हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, उसके अंदर हमने सबसे पहले इस चीज़ को देखा कि किसी के जन्म का मकसद क्या होगा, कारण क्या होगा। इसके बाद हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करी। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है वो आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। ये एक्चुअल में छोटे-छोटे से वो टर्म्स हैं, जिनको मुझे आखिरी में ले जाकर पूरी तरह से मिला के एक क्लैरिटी देनी है। ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से नहीं, एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा आगे की चीज़ हो रही है। ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। ये पूरी तरीके से ज़िंदगी की बात हो रही है। क्योंकि वो सवाल उठते हैं जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, किसी ने किसी को मार दिया, अपन बच्चे ने किसी माँ को मार दिया, किसी माँ ने किसी बच्चे को मार दिया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगियों में हो रही हैं। आप उसको कुंडली में उस तरीके से नहीं देख पाते। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, उसको समझने के लिए स्पिरिचुअल पाथ को यूज़ किया जाए। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने पीछे के वीडियोज़ में छोटे-छोटे से ब्लॉक्स समझे हैं, जो कि मैं आखिरी वीडियो में ले जाकर आपको पूरा कनेक्ट करूँगा। ठीक है? इसलिए कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आ रही, तो वो सब कुछ धीरे-धीरे समझ में आ जाएँगी। आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है एक फ्री विल होती है, और फ्री विल के साथ-साथ दूसरा होता है एविल जो है वो क्या चीज़ है, बुराई क्या चीज़ है और मर्जी क्या चीज़ है। आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या कुछ है, ये सब कुछ इसी पे निर्भर करेगा कि आपकी मर्जी क्या थी एक, और दूसरा बुराई क्या चीज़ होती है, उसके मतलब को भी हम समझेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, स्पिरिट के हिसाब से अगर बात करें, यानी कि सोल के लेवल पे बात करें, तो ये कहा जाता है कि आत्मा अजर और अमर है, उसके ऊपर किसी भी तरह का, आत्मा के ऊपर किसी भी तरह का पाप नहीं लगाया जाता। आप में से जब भी आप कहीं जाएंगे, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप हमेशा सुनेंगे हर इंसान अच्छे अच्छे शब्दों से ही बातचीत करेगा, बाकी पूरी जिंदगी भले हमने उन्हें कैसे भी ट्रीट किया हो। तो जो सोल है, जो आत्मा है, उसको प्योर माना है। लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कृष्ण जी के शब्द थे, आत्मा अजर है, अमर है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जाते हैं, तो हमें समझ में आता है इंसान के पास दो बॉडीज होती हैं। एक होती है उसकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के पास होता है उसका ब्रेन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक आपके अंदर बॉडी है जिसे हम कहते हैं स्पिरिट, जिसे हम कहते हैं सोल। उस सोल के पास जो माइंड है वो कहलाता है सबकॉन्शियस माइंड। अब जो कोई भी जन्म ले रहा है, उसको ऊपर वाले ने एक फ्री विल दी हुई है, एक मर्जी दी हुई है, और ये मर्जी, ये फ्री विल डिसाइड करेगी कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप देवता हो या आप कहीं राक्षस हो। मैं राक्षस वाले शब्द को भी क्लियर करूंगा कि राक्षस शब्द से सुन के अपने आप को किसी चीज में डरना नहीं है। आज पूरी की पूरी जो स्टोरी है, वो आपको मैं महाभारत से ही कनेक्ट कर दूंगा कि फ्री विल क्या चीज है, और फ्री विल यानी कि मर्जी कैसे किसी कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है। ठीक है? अब देखिए, चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करते चलिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि महाभारत के पूरे ही उस एपिसेंटर को ले लें, तो या उस पूरे ही एक दिव्य ग्रंथ को ले लें, उसमें सबसे बड़ा हीरो कौन है? उसका सबसे बड़ा हीरो जो है वो है काल, समय। इसीलिए बार बार एक ही चीज होती थी, मैं समय हूं। वहां पे बात समय की हो रही है। पूरे पिक्चर में हीरो जो है वो समय है। अर्जुन ने सभी को मारा होगा, लेकिन अर्जुन ने दुर्योधन को नहीं मारा, अर्जुन ने दुशासन को नहीं मारा। दुशासन को मारना, दुर्योधन को मारना, ये भीम के पास कर्म दिया गया। ठीक है? इसीलिए इस पूरी की पूरी चीज में जो मेन हीरो है वो है काल, समय। ठीक? अब देखिए कि फ्री विल या मर्जी क्या चीज है। फ्री विल या मर्जी इस बात पे आती है कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आप क्या फैसला ले लेते हो। मैंने शब्द में वहीं पे कहा था कि श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, आत्मा अजर और अमर है, लेकिन स्पिरिट, जिसे सोल कहेंगे आगे जाके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दबा देते हो, बंद कर देते हो, तो उस समय के लिए आपकी आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। और यही पूरे इंसिडेंट्स हमें महाभारत के अंदर दिखाई देते हैं कि कैसे इस लोक में आने के बाद इंसान अपने कर्म को कभी सही कभी गलत कर देता है। एक और चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। मैं एक ही शब्द में कहूंगा, मूर्ख हैं वो लोग जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये कर्म की भूमि है। यहाँ पे ऊपर से नीचे से, यानी कि देवताओं की तरफ से भी और असुरों की तरफ से भी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, देवताओं की तरफ से भी और असुरों की तरफ से भी आना है, और इस कर्म भूमि में ही कर्म को करके जाना है। इसीलिए ये पृथ्वी कभी भी किसी प्रलय में नहीं जाएगी। ठीक? कर्म भूमि कभी खत्म नहीं होगी। ये कहा गया है गीता में कि जब जब भी असुरी शक्तियां
शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, असुरी शक्तियां बढ़ेंगी तब तब दैविक शक्तियां अपने आप को इस पृथ्वी पर ले आएंगी ताकि इसके बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। इसलिए जितनी भी ये भविष्यवाणियां हैं कि प्रलय आ जाएगा और पृथ्वी नाश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायनासोर्स अपनी किसी चीजों को करते थे और उसकी वजह से उनका नाश हुआ। इसी तरीके से मनुष्य अगर नहीं सुधरा तो मनुष्य की अपनी जो इच्छाएं कामनाएं हैं उसकी वजह से मनुष्य का नाश हो सकता है, पृथ्वी का नाश नहीं हो सकता। प्रलय, आपकी मृत्यु को प्रलय कह सकते हो, पृथ्वी नहीं मरने वाली, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करने हमेशा आना ही पड़ेगा। अब देखिए फ्री विल को कनेक्ट करते चलते हैं। आपके सामने ये जो सीन है, ये सीन एक्चुअल में क्या है कि युधिष्ठिर जैसे परम ज्ञानी वो भी कहाँ लग गए उस समय, चौसर खेलने में। अब जब वो चौसर खेलने बैठे तो यहाँ पे उनकी फ्री विल थी कि मैं दाव पे क्या चीज़ों को लगाऊं। इतनी ज़्यादा राहु की प्रवृत्ति बढ़ी, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस माइंड बढ़ा कि इसको भी हासिल कर लूँ, उसको भी हासिल कर लूँ, इसको भी ले लूँ। राहु ने अपनी प्रवृत्ति को जैसे ही बढ़ाया, यानी इंसान के अंदर जब उसकी लालसाओं ने अपने आप को बढ़ाया तो उसने दाव पे ना सिर्फ कि स्वयं को, अपने शासन को, अपने भाइयों को, इवन अपनी वाइफ को, अपनी बीवी तक को लगा दिया। तो यहाँ पे ये जो कर्म हो रहा है, ये कर्म सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, ये कॉन्शियस माइंड से। क्यों? क्योंकि उसमें डिजायर है कि हाँ मैं इसे जीत जाऊंगा, मैं इसे जीत जाऊंगा और मैं इसे जीत जाऊंगा। मैं और जीत दोनों मिलके मेरे अंदर एक भयंकर डिजायर पैदा कर रही है। इस समय ये जो कर्मा दिखाई देता है, ये एक एविल कर्मा हो जाएगा, एक बुराई वाला कर्मा हो जाएगा। अब इसके अंदर के दूसरे सीन को देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चीरहरण हो गया। अब ये चीरहरण का जो सीन है महाभारत में, ये अगेन फ्री विल को बता रहा है। अब ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि कृष्ण जी के नीचे बनाए गए हैं। यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं, उनके पास एक आजादी थी, एक मर्जी थी कि वो सबसे वृद्ध हैं, उठ के बोल दें कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसको रोक दिया जाए। ठीक है, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को जागना जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है, वो सही है या गलत है। इसका निर्णय आपका सबकॉन्शियस माइंड सही ले सकता है। यहाँ पे यही चीज हुई कि भीष्म जी कहीं ना कहीं कृष्ण जी को आराध्य मानते थे, पूजते थे, लेकिन उस समय जब वो कर्मा हो रहा था उस समय भीष्म पितामह ने उसका विरोध नहीं किया। इसलिए जो ये फ्री विल है, जो मर्जी है, वहां पे मर्जी मन मर्जी बन गई अगर, तो फिर वो कर्म गलत हो गए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, उसे आखिरकार इस चीज के बाद मृत्यु पानी ही थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो कर्मा था, जो राइट थिंग थी, राइट पाथ था, भीष्म पितामह उससे अपने आप को पीछे ले आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक इंसान जिसका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा था, वो इंसान कर्मा को सही करने आते हैं, श्री कृष्ण। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस जाग रहा था कि जो हो रहा है वो गलत है। पूरी सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी का भी सबकॉन्शियस माइंड नहीं जाग रहा। ये कारण है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने डायरेक्टली कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने एक ही चीज कही कि मेरा तो युद्ध ही नहीं है, मेरा सबकॉन्शियस तो जाग रहा था, मैंने तो ना कुछ सही किया ना मैंने कुछ गलत किया, मैंने वही किया जो परिस्थिति में ठीक था। और यही रीजन है कि आगे जाके कृष्ण सिर्फ सारथी बनेंगे, युद्ध में नहीं आएंगे। एक जगह आएंगे, वो भी दिखाऊंगा क्यों आएंगे। जबकि रामायण में जो कुछ हो रहा था वो तो श्री राम जी के साथ हो रहा था। राम जी और कृष्ण जी हैं तो एक ही अवतार के रूप में देखे जाने वाले, लेकिन यहाँ पर जिसका सबकॉन्शियस जागा हुआ है उसने अपने आप को गलत कर्म के अंदर नहीं फंसाया। इसलिए वो युद्ध महाभारत कहीं से भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर नहीं लिया। ठीक है, यह जो सीन इसमें आता है, इसका मेन इम्पैक्ट वो आता है भीष्म पितामह के ऊपर, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको आंखों से दिख रहा था, धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, वो दिमाग से भी अंधे हो गए पुत्र मोह में। ये अलग प्रॉब्लम है, लेकिन जो सही और गलत में डिसीजन मेकिंग कर सकते थे वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए। यहाँ पे ये फ्री विल, ये मर्जी में जो प्रॉब्लम आती है, ये वैसे वाले कर्मा है जो उस समय सही या गलत हो सकते हैं। इसके बाद ये शुरू है। इस सीन में अगर हम देखेंगे तो ये तब की बात है जहाँ पे युद्ध शुरू होता है। यहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं एक्टिव था। अर्जुन का कहीं ना कहीं उस समय दिमाग इस बात पे था कि ये मेरे अपने लोग हैं, मोह माया, कॉन्शियस माइंड। क्योंकि मैंने आपको बोला था, आपने दुनिया में देखा है, ये आपके पिताजी हैं, वो आपके कोई रिलेटिव हैं, ये आपके कोई रिलेटिव है, आप रास्ता चलते अपने रिलेटिव्स को नमस्ते कर देते हो, ठीक है, पैर छू लेते हो, बाकी के दुनिया के लोगों को देखकर आप कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड जाग रहा था अर्जुन जी का, तो उसको लेकर वहां पे वो यही चीज थी, ये तो मेरे अपने हैं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। और गीता बेसिकली करती क्या है? गीता का ज्ञान बेसिकली किसी के भी अंतर ज्ञान को, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए ही दिया जाता है। कृष्ण ने वहां पे अपने सबकॉन्शियस में इस चीज को रखा है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी ने कभी भी अपने विष्णु अवतार को ऐसे नहीं दिखाया जितना कि कृष्ण जी ने दिखाया है। उनका सबकॉन्शियस एक्टिव था, उन्हें पता था कि मुझे बार बार ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए हुआ। और गीता के ज्ञान में उन्होंने यही बोला कि देखो, ये जो सारी चीजें तुम्हारे सामने खड़ी हैं, ये तुम्हारी परिस्थिति है और ये तुम्हारी जरूरत है। यानी कि
जिंदगी आपको परिस्थिति देगी और आपसे आपकी फ्री विल पूछेगी कि इस परिस्थिति में तुम्हारे हिसाब से चीजें सही क्या हैं और गलत क्या हैं। ये नहीं सोचना कि वो चार लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी परिस्थिति दिखनी है, उस परिस्थिति के अंदर आपका बुद्धि विवेक, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है उसको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा ज्ञान दिया गया था वो इसी बात का था कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से इस बात को निकाल दो कि इनमें से किसी की मृत्यु होगी या आपके अपने हैं। ये यहाँ पे अपने शरीर को त्यागेंगे। मैंने कहा ना, दो शरीर है, आपका फिजिकल बॉडी जो है वो त्याग दी जाएगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये फिर भी जीवित रहेंगे। इतना ज्ञान दे दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को। इसके बावजूद क्या होता है कि इंसान अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको कभी नहीं छोड़ता। वो भीष्म पितामह जैसे ही सामने आते हैं वो नहीं जाते आगे युद्ध करने, पीछे रुक जाया करते हैं। ऐसे स्थिति में फिर ये सीन आता है और यहाँ पे बहुत ही श्योर शॉट बात कह दी गई है कि अगर आप अपने कर्म से जरा भी विमुख हो गए और जरूरत पड़ गई तो फिर, क्योंकि दुनिया को मेंटेन रखना ही है, इसीलिए ऊपर वाला कुछ ऐसे कदम उठा देगा कि फिर आप सोचते रहोगे। जैसे कि कोविड है, अगर दुनिया के अंदर एक पॉपुलेशन बैलेंस रखनी है, अगर वो पॉपुलेशन बैलेंस नहीं है तो दुनिया में ऐसे कई बार कोप प्रकोप आते रहेंगे ताकि पृथ्वी का अपना एक बैलेंस मेंटेन रहे। और उसके अंदर कौन बचेगा कौन जाएगा इसको नहीं कहा जा सकता। डायनासोर्स थे, उनको लगा अब ये पृथ्वी के लिए पूरी तरह से हटाना जरूरी है, वो हट गए। इसीलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस में राइट और रॉन्ग को, सबकॉन्शियस में राइट और रॉन्ग को नहीं फैसला कर पाते तो कोई स्पिरिचुअल पावर आपको मदद करने आ जाएगी, लेकिन वो कर्म नहीं करेगी, कर्म आपको करना है। श्री कृष्ण ने वहां पे एक रथ का पहिया उठा के भीष्म की तरफ भागे और ये समझा दिया कि कर्म तुम्हें करना है, किसी भी तरीके से करना है, जागृत दिमाग को या आपके सोए हुए दिमाग को जगा के करना है। यहाँ पे भी क्या चीज है, ये भी फ्री विल है। यहाँ पे फ्री विल बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम को नहीं करना चाह रहा, उसको फोर्सफुल तरीके से जिंदगी कराने पे आ जाएगी, तो आपके सारे के सारे लॉजिक्स, आपके सारे ज्ञान, आपकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस से उसका उपाय नहीं निकालोगे तब तक आप उस प्रॉब्लम के अंदर से नहीं निकल पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपके अंदर से, आपके सबकॉन्शियस से ही निकल सकता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति को आप देख रहे हो। ठीक है, इवन कि भगवान भी अगर मनुष्य रूप में आ जाए, श्री कृष्ण जी भी आए, तो उन्होंने मदद की है सिर्फ रह रह के, लेकिन निकलना उस व्यक्ति को है, उस प्राणी को है जो कि उसमें फंसा हुआ है। युद्ध श्री कृष्ण जी नहीं लड़ रहे, फंसा कौन है, वो है या तो अर्जुन या तो पांडव या तो कौरव। इसलिए युद्ध इनको ही करना है। जिनका अंतर्ज्ञान जाग जाएगा वो सही समय पे सही फैसले लेंगे और सही कर्म बनते जाएंगे। इसके बाद के सीन में देखें तो यहाँ पे हम भीम को ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे फ्री विल में अंतर कर दूं, राक्षस टर्म जो मैंने कहा था उसको मैंने कहा था मैं क्लियर करूंगा। भीम के अंदर भी एक राक्षसी प्रवृत्ति मौजूद है। राक्षस कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, किसी की रक्षा के लिए अस्त्र उठा लेने वाले व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। राक्षस असुर नहीं है, असुर एक अलग चीज है, सुर का अपोजिट है असुर। जबकि राक्षस बेसिकली वो है जो किसी एक रक्षा के लिए अपने अस्त्र उठा दे। भीम का जहां तक भी रोल आता है वहां पे क्या है, वो वायु पुत्र है, पवन पुत्र है। और पवन की एक खासियत है, वो अगर धीमे गति में बह रही है तो बहुत ही अच्छे से सबको खुशहाल रख रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसने इतना तेज बवंडर बना देना है कि बड़े बड़े झाड़ झंकार सब कुछ तहस नहस हो सकते हैं। इसीलिए राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, कभी रक्षा के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो व्यक्ति अपने आप को भी कुर्बान कर देगा, इसे राक्षस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भीम के अंदर भी वही कैपेसिटी थी, योनि वाला पॉइंट पोजीशन आएगा, आगे जाके उनसे एक पुत्र प्राप्त होगा, वो होगा घटोत्कच। अब घटोत्कच को तो आप कह सकते हो प्योर राक्षस थे। फ्री विल क्या थी, ये पता है कि इस युद्ध में मुझे सिर्फ मृत्यु के लिए बुलाया गया है, और इसके बावजूद भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है इसी के लिए बुलाया है तो इसी बात के लिए कर जाएंगे। कॉन्शियस माइंड में ये नहीं लगाया कि कोई डर आ गया, कोई कैलकुलेशन आ गई, कुछ नहीं आई। आपको एक फ्री विल दी गई है, आपको सामने बिठा के पूछा गया कि देखो ये चीज है, इस युद्ध में जाना है, तुम्हें इनको बचाने के लिए खुद को स्वाहा कर देना है। घटोत्कच ने कहा ठीक है, भले वो जन्म में राक्षस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्मा के हिसाब से तो वो एक धर्म को बचाने के लिए, एक सत्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए फ्री विल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हो वो अपने मर्जी से कर रहे हो, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। कर्ण को भी ऑफर दिया गया था, कर्ण की मर्जी थी, कर्ण ने अपने कॉन्शियस माइंड से कहा कि मुझे सब कुछ यहीं से मिला है। अपने कॉन्शियस माइंड के लिए अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दबा दिया तो फिर आपका कर्मा गलत है। भीष्म पितामह अपने कॉन्शियस माइंड में यही कह रहे थे कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसीलिए वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के आगे फेल हो जाता है, जहां पे वो ये भूल जाता है कहना कि भाई आप अधर्म के साथ हो। वो इतना ही कह देते कि मैं इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं हूं तो भी बात बन जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आप जो भी काम करोगे वो काम अच्छा है या बुरा है ये दुनिया अपने अपने नजर से दिखेगी।
ठीक है, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, कुछ उनको पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे कि नहीं वो तो एक कायर इंसान था इसलिए उसने ऐसा किया। हो सकता है उन्हें पता था कि इस दुनिया को इस तरीके से चलाएंगे तो आज़ादी मिल जाएगी। लोगों का नजरिया क्या है ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय वो फैसला करते वक्त आपका जो ओपिनियन है, जो पॉइंट पोजीशन है, वो कितना ज्यादा सबकॉन्शियस के साथ है। गांधी जी का फैसला बिल्कुल ठीक था कि हथियार को हम इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास कैपेसिटी अलग है, हमारे पास अलग है, लेकिन वो हमारी मानसिकताओं पे रूल कर रहे हैं। हम अपनी मानसिकता से अगर उनके शासन को उखाड़ देंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए जो गांधी जी की आज़ादी है वो गांधी जी की आज़ादी है, आपको मनुष्य की मानसिकता को आज़ाद करना है। और फ्री विल भी यही है, फ्री विल भी यही है कि इंसान को अपनी मानसिकता में आज़ाद होना है, क्योंकि अगर वो मानसिकता में आज़ाद हुआ तब वो सही फैसले, सही कर्म सही समय पे ले पाएगा। अन्यथा आप अपनी जो मानसिकता है उसके गुलाम है। एक आदमी ने वो गलत काम किया, आपकी भी मानसिकता है वो गलत काम करने की, आप भी उसकी तरफ से जा रहे हो। एक आदमी ने एक चीज को पकड़ा, आपकी मानसिकता है उसे देख के उसके पीछे जाने की, आप उसके पीछे जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस आपको किसी और तरीके से एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन आप अपने अंदर अंतर्मन अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं जानते। आप किसे जानते हो? आप बाहर के मटेरियल गेन्स को जानते हो। इस काम को करेंगे तो वो 2 करोड़ कमाता है, हम भी इसी काम को करेंगे तो 1 करोड़ कमाएंगे। लेकिन हो सकता है आपके अंदर कोई दूसरी इतनी बड़ी कला हो जो आपको 50 करोड़ कमा के दे सकती हो। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी फ्री विल, हमारी मर्जी, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास जो एक पावर है अपनी मर्जी को चलाने की, वहां पे आप फंस जाते हो। अब बात करते हैं बुराई क्या चीज है। तो बुराई कुछ नहीं है। आप लाइव को अगर देखते हो तो हम देखते हैं कि जो भी उस समय सही सही चल रहा है उसे हम लाइव कहते हैं। होता है ना मैच का लाइव प्रसारण, तो लाइव क्या है? जो तुरंत उस समय चल रहा है वो चीज के हिसाब से आप अपने फैसले कर रहे हो, वो चीज आप देख रहे हो, उसी को लाइव कहते हैं। और लाइव एक करेक्ट पाथ है। आती हुई गेंद को देखकर उस हिसाब से सचिन जी ने बल्ला घुमाया, वो अपनी तरफ पे सही बात है, एक करेक्ट बात है। भले उसमें विकेट चली जाए कोई बात नहीं, मकसद सही है। जो करंट सिचुएशन है उस पर हम जो रिएक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट बात होगा। लेकिन अब ये करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है? फ्री विल के बिना, फ्री विल के बिना ये लाइव और एविल का कोई अर्थ नहीं है। आपका जो एविल है वो आपके लाइव वर्ड से ही बस रिवर्स होके बना हुआ है। अगर लाइव जो है, जिंदगी जो है वो करेक्ट पाथ है, आपकी जिंदगी जानती है आपको क्या देना है, इसीलिए वो आपके सामने चुनौतियां दे रही है। वो चुनौतियां दे रही है, आप उनसे सीखो, समझो और आगे बढ़ो। इसीलिए जिंदगी सिर्फ एक नॉलेज की तरह या एक लर्निंग की तरह है, पृथ्वी एक स्कूल की तरह है जहां पे आप आए हो और जिंदगी के हर दिन को आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो लाइफ जो है वो एक करेक्ट पाथ है। अगर उसने आपके सामने अड़चन लगाई है तो हो सकता है वो आपसे कुछ रास्ते निकलवाना चाहती है, ठीक है, लेकिन उसी का अपोजिट है बुराई। बुराई में क्या होगा? EVIL, एविल बन जाएगा, एक रॉन्ग पाथ हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि ये अड़चन हमारे सामने लगा दी गई है इसलिए हमने गलत पाथ चुन लिया है। तो जो एविल है, जो रॉन्ग पाथ है, बुराई है, वो बेसिकली क्या है? आपके सामने की परिस्थिति को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं देखकर अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो, और उसकी वजह से उस समय जो कुछ आप कर रहे हो वो बुराई है। जिंदगी आपको सिर्फ मौके देती है जिसे किस्मत कहते हैं। आपको चुन दिया गया, आपको किसी नौकरी पे, आपको किसी चीज के लिए रख दिया गया, आपने वहां पे अपना कितना अच्छा परफॉर्म किया, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको भविष्य में प्रमोट करेंगे या डिमोट करेंगे। किस्मत आपको एक लेवल पे लाके एक चीज दे देती है, उसके आगे आपकी फ्री विल होती है जिसे आपको यूज करना है। पूरे के पूरे महाभारत के अंदर हर जगह पर किस्मत ने चीजों को एक तरफ लाके रखा और पूछा कि आपकी फ्री विल क्या है। युधिष्ठिर की फ्री विल अगर सही हो जाती कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई भी सट्टा नहीं खेलना, तो भी महाभारत नहीं होती। चीरहरण के समय भी अगर लोगों की फ्री विल एक्टिव हो जाती तो चीरहरण नहीं होता। इसीलिए परिस्थितियां जो हैं, मैंने कहा था पूरी पिक्चर में पूरे महाभारत का हीरो कौन है? वो काल है, समय है। परिस्थिति समय बताएगा, और समय की परिस्थिति को आप जिस तरीके से अपनी मर्जी, अपने फ्री विल से, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस से रिएक्ट करके निकालोगे, उसके रिजल्ट्स को बाद में लिखा जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड में, और वो उस समय डिसाइड होगा ये चीज सही थी या गलत थी। चार लोग क्या सोचेंगे नहीं, मेन मुद्दा ये रहेगा उस परिस्थिति में आपने जो कदम उठाया। अब शेर को आपने पैदा किया है कि वो उसे मांस खाना है, तो हम उसका मांस खाना नहीं छुड़वा देंगे, उसको साधु नहीं बना देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कोई भी हम मान लेते हैं जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं, कई सारे लोग बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हैं, वो अहिंसा को मानते हैं, लेकिन उस समय जब उनके देश पे आक्रमण हो रहा हो, कोई दूसरे के ऊपर आक्रमण हो रहा हो, तो क्या उस जीव की रक्षा करना गलत है? नहीं, वो कर्मा ठीक है। वो कर्मा अगर ठीक है और सबकॉन्शियसनेसली वो इंसान उस कर्मा को कर रहा है, तो वो जीव हत्या नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे जीव को बचा रहा है। इसीलिए सही और गलत का फैसला उस परिस्थिति में, यानी कि काल ने जो परिस्थिति दी है उसमें होता है। उस परिस्थिति में जो सही फैसला ले लेगा वह इंसान सक्सेसफुल होगा, और जो उस परिस्थिति में गलत फैसले लेगा, अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का बैलेंस नहीं बनाएगा, गलत फैसले लेगा, वो कहीं ना कहीं बुराई की तरफ चला जाएगा और जिंदगी अपने आप ही डाउनफॉल करने लगती है। तो ये चीज है आपकी फ्री विल,
बाकी की सारी चीज़ों को अब मैं धीरे-धीरे करके कनेक्ट करूँगा। आगे के वीडियोज़ के अंदर बात होगी सोलमेट की, सोलमेट के बाद फिर पूरी की पूरी लाइफ़ को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।